790 के आसपास। कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आपको हल्की सी वीकनेस दिख रही है? मुनाफा वसूली 3% नीचे, TCS 2960। डेट साहब लेके आइए सन फार्मा 1.5% नीचे, 680। आपके सामने ये कुछ काउंटर्स हैं जो आपको लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। फार्मा स्पेस पर और ध्यान देंगे। देखते हैं सिप्ला का क्या रुझान है। नतीजों के बाद 2% ऊपर 924 के आसपास ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और जो स्टॉक्स तेजी में हैं वो है ल्यूपिन 2.7% ऊपर 1210। ये सूरत हाल है फिलहाल निफ्टी और फ्रंटलाइन काउंटर्स का। देखते हैं निफ्टी 500 में आपको बढ़िया मूव कहाँ आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आपके सामने कैडिला हेल्थ वापस 7% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 662 रुपए के आसपास। अब थोड़ा सेटल होता हुआ 2% नीचे, 628। वीरेंद्र जी, ये काउंटर्स कुछ मैंने पकड़े हैं, बताइए आपका रुझान कहाँ है? AB कैपिटल ऑयल ले आइए स्क्रीन पर, 4-4.5% ऊपर नतीजों के बाद 127। वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें तो सारे के सारे बारीक स्टॉक्स और बहुत महत्वपूर्ण स्टॉक्स आपने स्क्रीन पर रख दिए। एक काम करते हैं शैल जी, फटाफट नीरज जी की टीम और आशीष की टीम को देख लेते हैं, वहां से 2 ट्रेड्स बेहतरीन ले आते हैं, तब तक के नंबर्स थोड़े से और मैच्योर हो जाएंगे, इन पे करेंगे बात। देखते हैं, आइए सीधा सौदा का अपडेट। क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे 10 के 10 खरीदारी करने के कॉल। वेल्सपन इंटरप्राइजेज जो अदानी वेल्सपन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड ने वेल निकाला है, उसमें बढ़िया कमर्शियल इंटरेस्ट समझ में आ रहा है, अच्छा फायदा होगा स्टॉक को। जेंसार ने लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी खबर, न्यू फाउंड एग्रेशन एक एक्विजिशन करा है यूएस में। पेनिशिया बायो खबरों का टेलविंड है, चाहे दवाओं के लिहाज से चाहे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से। सेंट गोबेन के अच्छे नंबर्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, तो रोटी कपड़ा और मकान ये कपड़े वाले स्टॉक बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं। ऑटोमोटिव एक्सेल्स के नंबर्स अच्छे हैं। एसकेएम एग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स और साथ साथ लिया था वाटर बेस, ये खाने पीने से जुड़ी कंपनियां। एंकीज के जबरदस्त नंबर्स, गजब का मूव। उसके बाद मुझे लगता है इन तरह के स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम पिकअप होना चाहिए। भारत सीड्स और टेक्समैको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग्स भी नंबर्स के दम पर। चलिए क्विकली मेरी टीम ने डाली, यहाँ पे भी खरीदारी पे ही पूरा फोकस रखा गया। 10 के 10 शेयर यहाँ पे बाई साइड वाले हैं। नतीजों का सिलसिला चूंकि बहुत बढ़िया था वीकेंड के दौरान, तो इसलिए उस पर खरीदारी का फोकस है। उदयपुर सीमेंट, जयपुर, जयंत एग्रो, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, शेवियार्ड कंपनी सब खरीदारी के लिए। शेवियार्ड पे पौने 200 रुपये का स्पेशल डिविडेंड है, इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गई है। रामकृष्ण फोर्जिंग, क्विक हील, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नंबर है क्विक हील के, लगातार हमने कहा था इस पर खरीदारी के लिए। PNB गिल्ड्स बॉन्ड मार्केट की वोलेटिलिटी प्ले करने के लिए और बॉन्ड मार्केट में जिस तरह की हरकत है उसका खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा किंग्स इंफ्रा जिन्होंने एक श्रिम्प के मॉनिटरिंग के लिए NEC कॉर्पोरेशन जापान के साथ टाई अप किया है। कैमरिन फाइन साइंसेज ओमेगा 3 के बिजनेस में उतर गए, न्यूट्रिशंस के लिए कंपनी एक्वायर कर लिया है। और अंबालाल साराभाई तो आपको पता ही है कि एकमात्र कंपनी है जो म्यूकोरमाइकोसिस की दवा के लिए एक खरीदारी करनी चाहिए। चलिए आपके सामने दोनों टीम्स की प्रस्तुति हो चुकी है। जुड़ेंगे राजेश सतपति साहब और अपनी पसंद बताते हुए दिखेंगे फिलहाल इन 20 स्टॉक्स में से। बताइए राजेश जी, कहाँ मोहर? सर जी, थोड़ा फोकस मुझे लगता है मिड कैप स्टॉक्स पे होना चाहिए जहां पे जबरदस्त बज है। आज शुरुआत में आशीष जी की टीम से करूंगा। आशीष जी की टीम से मैंने SKM एग प्रोडक्ट्स को चुना है। 63.50 के आसपास का इसका क्लोज है, टारगेट 69 का है, स्टॉप लॉस है 63 का। यहाँ पे शैल जी एक चीज मैंने नोटिस की है, जो वेंकीज में हमने रैली देखी थी करीबन 1600 से लेकर करीबन 2200 तक, और ये रैली सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हुई थी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपको ये स्टॉक पे दिखेगा। टेक्निकली जो फॉर्मेशन है दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका टारगेट कम से कम मेरे हिसाब से आप देखें तो 78 to 80 का बनता है। तो SKM एक प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है। अकॉर्डिंग टू आशीष भाई टारगेट 69 है, स्टॉप लॉस 63। और नीरज भाई की टीम से जो मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है वो है PNB गिल्ड्स। इसका डेली चार्ट बढ़िया है, इससे क्लियर कट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन जहां पे आप डिलीवरी भी मार्क कर सकते हो, और अकॉर्डिंग टू डिलीवरी इसका जो टारगेट बनेगा करीबन 65-66 का बनता है। सो नीरज भाई की टीम से जो
मैंने स्टॉक को चुना है वो रहेगा पीएनबी गिल्ड्स। उन्होंने टारगेट भी 65 का दिया है और स्टॉप लॉस जो है 55 का और क्लोज जो था वो 56 का था। सो ₹1 के रिस्क के साथ मुझे लगता है यहाँ पर रिवॉर्ड बढ़िया उन्होंने सेट किया है। सो पीएनबी गिल्ड्स नीरज भाई की टीम से रहेगा और आशीष जी की टीम से एसकेएम एक प्रोडक्ट्स रहेगा। चलिए, तो ये दोनों खिलाड़ियों की टीम से अगर आप देखें, राजेश जी के पिक थे, पीएनबी गिल्ड्स अगर आप देखें नीरज जी की टीम से रहा टारगेट 65 का। मैं जल्दी से बताता हूँ आपको कि आज की वो 10 स्टॉक्स खबरें जिन पर आपको नजर रखनी है। एलएनटी के नतीजे मिले जुले रहे, आय अनुमान से अगर आप देखें कम, लेकिन मार्जिन्स में सुधार, ऑर्डर बुक की स्थिति काफ़ी स्ट्रॉन्ग। इसको स्टॉक को अगर आप देखें तो आज आप सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक मांग कर सकते हैं अर्निंग्स के लिहाज से जो आ चुकी हैं। उसके बाद सिप्ला के कमज़ोर नतीजे, आय मुनाफा अनुमान से कम। हाउस व्यूज़ अगर आप देखें थोड़े से आप कह सकते हैं कमज़ोर नजर आए, डिसअपॉइंटिंग थे। टारगेट जो थे वहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के नतीजे के बेहद शानदार, मुनाफे में करीब 43% से ज़्यादा की बढ़ोतरी, तो इस स्टॉक पे नज़र रखेंगे। उसके बाद ओबरा रियल्टी, गोकुलदास, ओबरा रियल्टी के Q4 के नतीजे बेहद शानदार रहे और आय में करीब 28% की बढ़त थी। आरती ड्रग्स का मुनाफा करीब 12% बढ़ा और साथ ही साथ याद रखिएगा इंडिगो पेंट्स, इनके नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। तो इंडिगो पेंट्स पर भी नज़र इस लिहाज से रहेगी क्योंकि बीते सत्र में एशियन पेंट्स का अगर आप देखें जो प्रदर्शन था बेहद शानदार रहा था। अर्निंग्स के बाद बाकी डॉक्टर रेड्डीज पर नजर रखेंगे, अपोलो हॉस्पिटल्स पर नजर रखेंगे, तमाम फार्मा स्टॉक्स पे। डॉक्टर रेड्डीज पर फोकस इसलिए भी रहेगा क्योंकि स्पुतनिक वी की जो दूसरी खेप है वो भारत पहुंच चुकी है, अपोलो हॉस्पिटल्स पर नजर रहेगी। भारतीय एयरटेल Q4 नतीजे आज आने हैं, मुनाफे में करीब 28% के इजाफे का अनुमान है, लेकिन याद रखिएगा बहुत ही अगर आप देखें तो थिन मूव देता है ये स्टॉक का प्रायर टू अर्निंग्स। कोलगेट के नतीजे आज आने हैं, आय में करीब 10% का इजाफे की संभावना है। ग्लेन फार्मा, ये कंपनी अगर आप देखें स्पुतनिक वी का भारत में ही उत्पादन करेगी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टॉक है आज के सेशन के लिए। उसके बाद स्पार्क, चौथी तिमाही के नतीजे आज इनके आएंगे। शैल जी, चलिए, तो ये आपके सामने 10 अहम खबरें हैं जिस पर आपको नज़र रखनी है और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया मूव ऑलरेडी देते हुए दिख रहे हैं, खासकर क्विक हील जो आपको नीरज जी की टीम में दिखेगा 10% ऊपर। चलिए, अब चर्चा शुरू करते हैं। फिलहाल प्री ओपन ट्रेड्स जो आपके सामने सेटल हो चुके हैं। निफ्टी लगभग आपको 80 अंक ऊपर 14,756 पर सेटल होता हुआ दिख रहा है। हफ्ते का पहला दिन है और इससे 3 सेशन पहले आपने लाल निशान देखा है, तो अच्छा बाउंस की आपको उम्मीद होनी चाहिए। जुड़ेंगे अपने मित्र मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, सबसे पहले मैं प्रस्तुत करूंगा आईटीसी टॉप गेनर है फिलहाल निफ्टी में 2% ऊपर 216.80। इस मोमेंटम को चेस करना है। देखिए, जो लास्ट सेशन था उसमें मैंने आईटीसी की बात की थी, आईटीसी पे एक रिकमेंडेशन दिया था और मैं अभी भी उस पर कायम हूं। मैं समझता हूं कि अगर तो 216 के भाव देखने को मिले तभी भी आप आईटीसी में खरीदारी करिए। 211 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए क्योंकि ऊपर की तरफ के जो दायरे हैं वो 224 से लेकर 226 रुपए की रेंज में आते हैं। चलिए, आईटीसी पर मोहर लग रही है, ये मोमेंटम आपको चेस करना है। चंदन थपड़िया साहब से जुड़ेंगे, उनका टॉप पिक पूछेंगे इस प्री ओपन सेटलिंग के बाद। बताइए चंदन जी, क्या पसंद आ रहा है आपको? जी नमस्कार सेल जी, देखिए बाजार में सेलेक्टिव काउंटर में मोमेंटम है। आप यहाँ पे एफएमसीजी की बात कर रहे हो तो सारे के सारे एफएमसीजी यहाँ पे पॉजिटिव लग रहे हैं, बट यहाँ पे मैं एक नॉन एफएनओ काउंटर और एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, वो है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल को आज शुरुआती दौर में खरीदारी की सलाह रहेगी। 810 का स्टॉप लॉस है, हमारा मानना है ऊपर में 865-70 तक के अपसाइड बनने चाहिए। खासा फोकस रहेगा सीडीएसएल पे। और कुछ स्टॉक्स अगर आप देखें तो जो अच्छा कर रहे हैं इसमें आप देखिए, एक है फ्रंटलाइन स्पेस में आप देखें जिनमें अच्छा खासा मूव है। मैं कुछ लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स को देख रहा था जहां पे अच्छा खासा मूव है। साथ ही साथ एक बार आप सीडीएसएल को ले आइए, अब ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में खुलेगा। श्री दिग्विजय सीमेंट एक और स्टॉक लेके आइएगा 75 की रेंज में, ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में आज खुलेगा। शैल जी ने अगर आप देखें तो आज अपनी कमेंट्री में सुबह मेंशन भी किया था, तो आपको छोटी कंपनियों पर नजर रखनी है सीमेंट स्पेस में। मानस, एक बार 75 की रेंज में अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आपका टेक क्या होगा, कैसे प्ले करेंगे आप इस स्टॉक को? आपने किस स्टॉक के बारे में बात की, मैं सुन नहीं पाया। दिग्विजय सीमेंट, श्री दिग्विजय सीमेंट 75 के रेंज में, और ये समझ लीजिए कि 28 अप्रैल के बाद का अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर वॉल्यूम करेगा ऑन द हायर साइड। देखिए, सीमेंट क्षेत्र में काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में चल रहे हैं और श्री दिग्विजय सीमेंट उन्हीं में से एक है।
अगर इस 75 के आसपास के भाव देखने को मिले तो आप बिल्कुल खरीदारी करिए, क्योंकि हाई टॉप्स हाई बॉटम्स क्लियरली चार्ट्स में दिखते हैं। 70 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 85 से लेकर 87 की रेंज में रहेगा। ओके चलिए एक बार अब और कुछ स्टॉक्स को अगर आप देखें तो थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। लेट्स ब्रिंग पावर ग्रिड। पावर ग्रिड अगर आप देखें जिस क्लस्टर में खुल रहा है, याद रखिएगा इसने एक बहुत बेहतरीन कंसोलेशन किया था और अब उस क्लस्टर के ऊपर ट्रेवल करने की कोशिश करता हुआ, जिसे आप कहते हैं स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल के ऊपर खुलना। चंदन 231 और 30 के ऊपर पावर ग्रिड के कौन से स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे फोकस करना चाहिए, 235 या 240, और आप इस ब्रेकआउट को कैसे प्ले करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आपने पावर ग्रिड की बात की और पावर ग्रिड काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम देखें सेकेंड लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी में है तो 235 की कॉल में ट्रेड कर सकते हैं, जो लगभग 5 रुपए के आसपास क्लोज हुआ। ओवरऑल आप इसको देखोगे जो प्राइस सेटअप बना है वो लगभग कहीं ना कहीं 240-42 तक के अपसाइड बता रहे हैं। 235 का कॉल लिया जा सकता है, 5 रुपए के आसपास इसका क्लोजिंग था। यहाँ पे आप 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ऊपर में 8.5-9 तक के अपसाइड बनने चाहिए। चलिए नतीजे बाजार को